हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल डेस्टाइन्ड पाथ सेक्रेड लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलनी अवेकनिंग इन ट्विन फ्लेम्स कि कुंडलनी अवेकनिंग का क्या रोल है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ, और क्या कुंडलनी राइज होना ज़रूरी है ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए या एनलाइटनमेंट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम इस बात पे बात करेंगे। कुंडलनी एनर्जी क्या है फ्रेंड्स? कुंडलनी हम सबके अंदर मौजूद है। कुंडलनी एनर्जी हर एक जीव के अंदर मौजूद है। हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पर ये कुंडलनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसे हम आदि शक्ति कहते हैं। कुंडलनी का जो एक नेचर है वो डिवाइन फेमिनिन नेचर है। माँ शक्ति के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। कुंडलनी राइज होने को कुंडलनी अवेकनिंग कहते हैं। कुंडलनी दो प्रकार से हमारे अंदर मौजूद होती है, राइट? या हम कह सकते हैं दो प्रकार की शेप में हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले, जब कुंडलनी सोई होती है, जब हमें हमारे अंदर की इस एनर्जी के बारे में नहीं पता होता और ये कुंडलनी एनर्जी सोई होती है, तो उस अवस्था को अधोमुखी कुंडलनी कहा जाता है, जिसमें कुंडलनी का जो मुख है, सांप का जो मुख है, वो नीचे की ओर होता है। जैसे कि मैंने पिक्चर में शेयर किया है, कुंडलनी के जो सांप का मुख है वो नीचे की ओर होता है। मीन्स कि अभी कुंडलनी जो है राइज होने की अवस्था में नहीं है और इंसान को अभी उस अपने अंदर की इस एनर्जी के बारे में नहीं पता। लेकिन जब किसी भी कारण से कुंडलनी राइज होना शुरू होती है या कुंडलनी एनर्जी को हम शेक कर देते हैं, तो तब वो उधर मुखी रूप में आ जाती है। और उधरमुखी रूप में जब ये आती है तो इसमें जो सांप का मुख है ऊपर की ओर उठ जाता है। मीन्स अब वो एनर्जी आपके अंदर जाग चुकी है। अब आप जिस तरह से खुद पे इनर वर्क करेंगे, ये जो एनर्जी है धीरे धीरे ऊपर की ओर आपके अंदर ऊपर की ओर ये उठेगी। इसका जो सफर है आपके बेस ऑफ द स्पाइन से, आपके मूलाधार से आपके क्राउन चक्र तक का एक पूरा सफर है। ये एक पूरी जर्नी है, राइट? अब नॉट एवरी वन इज अवेयर अबाउट दिस कुंडलनी। हर किसी को नहीं पता कि उसके अंदर ये कुंडलनी है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर ये कुंडलनी है। लेकिन इस शक्ति से वही रूबरू हो पाता है जिसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये हो या जिसके सोल पर्पस हो इस कुंडलनी एनर्जी को राइज होता हुआ महसूस करना, इसकी एनर्जीज को, इसके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उनको रिसीव करना, राइट? अब जब ये कुंडलनी राइज होना शुरू होती है तो ये बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और आपके मेहनत से आपके क्राउन चक्रा तक ये पहुंचती है। और इस मेहनत को हम लोग इनर वर्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलनी अवेकनिंग का क्या रोल है। तो जब ट्विन्स आपस में मिल जाते हैं, उनका बबल फेस होता है और वो आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स सेम चक्रा एनर्जीज को शेयर करते हैं, राइट? चक्रास एनर्जी को वो शेयर करते हैं। सोल लेवल पर वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब फिजिकल लेवल पर वो फर्स्ट टाइम फिजिकल इंटीमेट होते हैं और उस समय जब उनके चक्रास मर्ज हो जाते हैं तो उनकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी जो है अवेकनिंग हो जाती है। अब स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होता है कि उसी समय आपकी कुंडलिनी जो है अधोमुखी की जगह उधरमुखी रूप में आ गई है। अधोमुखी में नीचे की और उसका मुंह होता है सोई हुई अवस्था। लेकिन जब आप अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो वो आपका एनर्जी सडन उसी समय अधरमुखी रूप में, मीन्स ऊपर की ओर जो है एनर्जी का रुख ऊपर की ओर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कुंडलनी अवेकनिंग होना। और ये फर्स्ट टाइम में ही जब आप
अपने डीएम या अपने डीएफ के साथ फिजिकल इंटीमेट होते हैं, तो ये उसी समय हो जाता है। तो आपको सडन अपने अंदर एक वाइब्रेशन, एक शेक महसूस उस समय होता है, लेकिन उस समय कुंडलनी अवेकनिंग, इन सब कंसेप्ट्स पर ज्यादातर आप अवेयर नहीं होते, तो इसलिए इस एनर्जी का उस समय आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आपका एक सेपरेशन फेस में आप होते हैं, राइट, तब आपकी इस कुंडलनी की जर्नी का स्टार्ट होता है, आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। जिस ट्विन के कॉन्ट्रैक्ट में पहले इनर वर्क करना होता है, वो पहले इस इनर वर्क को शुरू करना लिखा होता है। तो जब जब वो अपने इनर वर्क पे काम करते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली राइज होने लगती है। जब आपके अंदर की एनर्जी राइज होने लगेगी तो आपकी कुंडलनी भी ऑटोमेटिक राइज होने लगेगी। लेकिन ट्विन्स का पर्पस कुंडलनी राइजिंग करना नहीं होता। फ्रेंड्स, हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को कि ट्विन्स का जो पर्पस है वो कुंडलनी राइजिंग करना नहीं होता। ना ही ट्विन फ्लेम्स के रीयूनियन के लिए कुंडलनी अवेकन होना एक मैंडेटरी पॉइंट है। ये एक ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, जब आप अपने चक्रास पे काम करेंगे, जैसे जैसे आपके चक्रास क्लीन होते जाएंगे, आपकी कुंडलनी राइज होती रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपके चक्रास क्लीन, बैलेंस्ड, एक्टिव नहीं है, आपकी कुंडलनी राइज नहीं हो सकती। क्योंकि कुंडलनी का जो सफर है, मूलाधार, जब मूलाधार एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, तो सैक्रल, सैक्रल से सोलर प्लेक्स, इस तरह से हर चक्र को पार करते हुए आपको आपकी एनर्जी महसूस होगी, और इसी तरह से आपकी एनर्जी आपके क्राउन चक्र तक जाएगी। जब तक आपके अंदर जो है आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, आपके चक्रास हील्ड नहीं है, आपकी कुंडलनी को राइज होने की जो जगह है, स्पेस है, वो नहीं मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड्स, आप अपने सिर्फ इनर वर्क पर काम कीजिए, आपको कुंडलनी पर फोकस नहीं करना है। जब आप खुद पे काम करेंगे, कुंडलनी आपकी ऑटोमेटिकली राइज होने लगेगी। आपकी कुंडलनी राइज होने से पहले भी आपका जो है रीयूनियन हो सकता है और होता है, राइट। ये नहीं है कि जब तक आपकी कुंडलनी राइज नहीं होगी तो आपका रीयूनियन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए। जब तक आप अपने इनर वर्क को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपका रीयूनियन नहीं होता। जब तक आपके जो इनर वर्क में आपका डीएम आपकी प्रायोरिटी है, तब तक ये रीयूनियन नहीं होता। इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी कुंडलनी अवेकन नहीं है तो आपका रीयूनियन जो है वो स्टक हो रखा है, ऐसा नहीं होता, राइट। अनदर थिंग पे मैं बात करूंगी, आपको कुंडलनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनर वर्क करने पे ही अपना सारा एफर्ट लगाना है। अगर इस दौरान आपकी कुंडलनी ऑटोमेटिकली राइज होती है, राइट, आपको अपने स्पाइन पे एक झंझनाहट, एक शेक महसूस होता है, अच्छी बात है। आप उसको बढ़ने दीजिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ने दीजिए, आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन आप होने दीजिए। लेकिन ये कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है कि अगर आपको कुंडलनी अवेकनिंग का कोई सिम्टम या कोई ऐसी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है तो आपको आपका कहीं आप स्टक हो या आपका रीयूनियन स्टक है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क पे आपको फोकस करना है। आपको अपने सारे चक्रास को क्लीन, तो आपको अपने सिर्फ इनर वर्क पर फोकस करना है, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना है, राइट। आपको आपकी कुंडलनी अवेकन हो पाए, उसे वो स्पेस देनी है, चक्रास को क्लीन करना है, राइट। और अपनी इस जर्नी को बहुत फ्री सोल की तरह आपको जो है इंजॉय करना है, राइट। आई होप आप लोगों के सब क्वेश्चंस क्लियर हो पाए हों, आपको आपके डाउट्स क्लियर हो पाए हों। फिर भी इन केस आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।